Okay students, I am Ganesh and in the last session we have discussed about equilibrium in physical processes और इस पार्ट में डिस्कशन करेंगे अबाउट द इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। तो क्या होता है इक्विलिब्रियम, ये तो हम जान चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होता है और जैसे ही प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ते जाएगा प्रोडक्ट का कन्वर्शन फिर से रिएक्टेंट में होना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद में दोनों का रेट सेम हो जाएगा और इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, सो दिस इज इक्विलिब्रियम। इसको डिफाइन भी कर सकते हो आप। व्हेन देयर इज नो फर्दर चेंज in concentration of reactant and product, we say that the reaction has attained equilibrium with the rates of forward reaction which are being equal to that of backward reaction। तो forward reaction और backward या reverse reaction के जो rates है वो सेम हो जाएंगे। ऐसी जो कंडीशन होती है उसे बोला था इक्विलिब्रियम। ओके, तो फिजिकल प्रोसेसेस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक बोर्ड बुक एग्जांपल्स, तो क्या है यहाँ पे हमने गैस लिया है N2O4 विच इज़ अ कलरलेस गैस। वी हैव फिल्ड दिस गैस इन अ क्लोज कंटेनर। तो कंटेनर पहले ओपन था, उसमें रख के उसको फिर क्लोज किया है। एक एक्यूरेट कंडीशन जो होती है टेम्परेचर कंडीशन, उसको हमने मेंटेन किया जहाँ पे इसका कन्वर्शन होगा इनटू NO2 गैस। ठीक है, सो क्या हो रहा है कि ये कलरलेस गैस है, ये टूटेगा और इससे बनेगा NO2 गैस। अब ये जो गैस है ये ब्राउन कलर का है। ठीक है, सो इट इज़ ब्राउन इन कलर, ये कलरलेस है। तो क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में हमने कलरलेस गैस से शुरू किया है, तो इसका कन्वर्शन शुरू हो गया अभी इनटू NO2 गैस। तो क्या होगा, यहाँ पे ब्राउन कलर सैचुरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ब्राउन कलर दिखाते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्राउन कलर सैचुरेशन चालू हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट इंक्रीज होगा वैसे वैसे ब्राउन कलर बनता जाएगा, कलर की इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी। ओके, सो एट इनिशियल स्टेट्स क्या होता है कि कलर की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर एक लेवल आ जाती है, वहाँ पे ये कन्वर्शन रुक जाता है। जो इंक्रीजिंग इंटेंसिटी था वो अभी रुक जाता है और एक कांस्टेंट इंटेंसिटी कलर की यहाँ पे दिखती है, शोइंग कांस्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज NO2। तो NO2 का एक सैचुरेशन कुछ अमाउंट आपको यहाँ पे फॉर्म होके दिख रहा है। सो आफ्टर सम टाइम जो भी है वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो हमने क्या किया, इसमें से सैंपल को बाहर निकाला। ठीक है, बाहर निकाल के देखा कि हमको दोनों इसमें दिख रहे हैं, N2O4 भी दिख रहा है प्लस में NO2 भी दिख रहा है एक स्पेसिफिक रेशो में। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिएक्शन मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो अभी हमने और कुछ टाइम दिया और फिर से इसको निकाल के देखा तो हमें मिला कि ये सेम कॉन्सेंट्रेशन में है। ठीक है, दैट मीन्स कि अब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज इक्विलिब्रियम। ओके, तो अब इस इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, सो यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही थी वो तो हम देख ही रहे थे, बट अब ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड रिएक्शन रुक गई है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन अभी भी चल रही है और इसमें एक दूसरी रिएक्शन है रिवर्स रिएक्शन। जो इनिशियली जो प्रोडक्ट था वो कम था तो इसलिए उसका रिएक्टेंट में कन्वर्शन हो रहा था, उसका स्पीड भी कम था। बट एट दिस लेवल व्हेन द रिएक्शन हैज़ अटेन इक्विलिब्रियम, अब प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्शन हो रहा है। ठीक है, बिकॉज द रिएक्शन इज ऑलरेडी रिवर्सिबल रिएक्शन, वी आर नोइंग अबाउट दैट। और अब दोनों का कन्वर्शन सेम स्पीड में हो रहा है, इसलिए अब कलर की इंटेंसिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमने सेम जो कंसिडरेशंस है, सेम जो कंटेनर है उसको यहाँ पे लिया और इसमें क्या किया, इसमें जो दूसरा वाला गैस है, ठीक है, कौन सा वाला गैस है जिसकी कलर पूरा ब्राउन है, तो उसको भर दिया NO2। ठीक है, इसको भर दिया पूरा, तो अब ये पूरा डार्किश ब्राउन हमें दिख रहा है एकदम। ठीक है, फिर रिएक्शन को उसी टेम्परेचर कंडीशन पे ला लिया, उसी कंडीशंस पे ला लिया जहाँ पे ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, सो ये पहली वाली हो गई, इसको हम दूसरी वाली बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ कि इसका कन्वर्शन इसमें प्रोडक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा,
ब्राउन कलर कम होता जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम ऐसा दिखा कि एक स्पेसिफाइड जो इंटेंसिटी कम होनी थी उतनी कम हो गई है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। और फिर और कुछ देर तक रुके तो देखा कि कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स द रिएक्शन हैज स्टॉप, ऐसे दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहाँ से शुरू किया था, NO2 से शुरू किया था, यहाँ से कहाँ से शुरू किया था, N2O4 से शुरू किया था, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम ऑन सेम कंडीशंस यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो कुछ कम सैचुरेशन में, जैसे यहाँ पे दिख रही है वहाँ पे दिख रही थी, ठीक है। फिर इसमें से सैंपल बाहर निकाला और सैंपल में उन्होंने पाया कि यहाँ पे NO2 भी है और N2O4 भी है, सेम कंडीशन से, इसलिए ये रेशो और ये रेशो जो है ये सेम आता है, ठीक है। सो जो अमाउंट्स होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एट द इक्विलिब्रियम ये कांस्टेंट होते हैं, अगर बाकी की कंडीशंस कांस्टेंट है तो इनका जो रेशो आ रहा था, प्रोपोर्शन आ रहा था, वो कांस्टेंट आ रहा था, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, ओके। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दिस कलर चेंजिंग रिएक्शन। और एक रिएक्शन है जिस पे आप इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा रिएक्शन था, तो यहाँ पे NO2 से शुरू किया, फिर N2O4 मिला, स्टार्टिंग में कलर इंटेंसिटी कम हो रही थी, ठीक है। तो एक लेवल पे आके कलर इंटेंसिटी में जो डिक्रीज हो रहा था वो रुक गया, वहाँ पे सैंपल निकाले तो रेशो जो भी था वो सेम रेशो मिला है जैसे पहले मिला था, जब N2O4 से शुरू किया था तब जो रेशो मिला था वही रेशो दूसरी बार भी मिलता है, ओके। देन द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ HI। तो हमने क्या किया, अभी एक कंटेनर लिया, सिमिलर जैसे पहले कंडीशन पहले रिएक्शन थी वैसे यहाँ पे दूसरा कंडीशन है, वही कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है, सो वी हैव फील्ड HI गैस, ठीक है। तो ये कुछ कलरलेस गैस है, ओके। अब ये कलरलेस गैस है तो स्टार्टिंग में इसमें भर दिया, जो रिएक्शन कंडीशन चाहिए थी उनको हमने मेंटेन कर लिया, और फिर हमें दिखाई दे रहा है कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तो कलरलेस होता है बट इट इज़ वायलेट इन कलर, ठीक है। तो ये अभी गैसीय स्टेट में फॉर्म होना शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एट द इनिशियल कंडीशंस यहाँ पे एक इंटेंसिटी में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ गैसियस प्रोडक्ट हमें फॉर्म होते मिल रहा है जिसमें आयोडीन है, ठीक है। तो आयोडीन का कलर हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो एट द इनिशियल कंडीशंस द इंटेंसिटी ऑफ कलर इज गोइंग टू बी इंक्रीज, तो इंक्रीज होते जा रहा है होते जा रहा है, आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स टू शो इंक्रीज इन द कलर इंटेंसिटी। तो कुछ देर के बाद में कलर की इंटेंसिटी जितनी है उतनी ही रह रही है। सो एट दिस स्टेट वी फाउंड द मिक्सचर कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स, मीन्स इसमें क्या है, HI भी है, इसमें H2 भी है, इसमें I2 भी है, ठीक है। तो एक स्पेसिफाइड रेशो मिला, फिर हमने क्या किया, इसी रिएक्शन कंडीशन को रिपीट किया, सेम टाइप का कंटेनर लिया, ठीक है, और इसमें फिलअप किया क्या, H2 एंड I2 का गैस, ठीक है। और फिर देखा कि रिएक्शन में क्या होता है, फिर हमें दिखा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में I2 का गैस भरा था तो ब्राउन कलर था पूरा, थोड़ा ज़्यादा कलर था, फिर इसकी इंटेंसिटी कम होती गई, और कम होने के बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिला है, जो मतलब मिलना चाहिए वो है HI, तो ये तो मिला ही है। हमने इसी कंटेनर में यहाँ पे फिर से सब कुछ आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट करने के बाद में हमें यहाँ पे मिला H2 मिला, I2 मिला और HI मिला, ठीक है। सो इन सब का जो रेशो पहले यहाँ पे था वही रेशो हमें इस कंडीशन में भी मिला है, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे हमने HI से शुरू किया था, यहाँ पे हमने H2I2 से शुरू किया है, बट बोथ कंडीशंस में आफ्टर सम टाइम व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच, हमने जो सैंपल निकाला उसमें इन गैसेस का जो भी रेशो था वो हमें सेम मिला है, ठीक है। सो दैट इंडिकेट्स द रिएक्शन इज पॉसिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम दिस यू कैन have idea that the reaction is possible in reverse direction also. So both the directions reactions occur simultaneously, ठीक है, at a time when the rate of forward reaction become equal to rate of reverse direction, then the condition is called equilibrium condition, okay। so इस equilibrium condition पे दोनों रिएक्शन के जो रेट्स है वो सेम हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल, इतना ही तो है, ओके। तो जिस
वक्त दोनों रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट हो गए उस टाइम को आप बोलोगे इक्विलिब्रियम। अब ये केमिकल रिएक्शन है तो इसमें जो इक्विलिब्रियम है उसको बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अभी कुछ ग्राफ्स आपको दिए हैं, तो ग्राफ को एक बार स्टडी कर लेते हैं कैसे देखना है। तो दिस इज द फर्स्ट वन। सो यहाँ पे जो है ये कॉन्सेंट्रेशन में होने वाले चेंजेस दिखाता है। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है लाइनिंग। ठीक है, और इधर इस एक्सिस पे आपको टाइम दिया है। ठीक है, तो हमने शुरू किया किसी एक कंपोनेंट से। किससे शुरू किया? पहले वाले रिएक्शन में शुरू किया N2O4 से। ओके, तो N2O4 का कुछ अमाउंट हमारे पास में है, उसका कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पे मेंटेन किया, वहाँ से शुरू किया। फिर रिएक्शन कंडीशंस को जिस कंडीशन पे हमें कैरी आउट करना है, जिस टेम्परेचर पे, वहाँ पे लाके मेंटेन कर दिया है। जो पर्टिकुलर टेम्परेचर हमको चाहिए था वो हमने ला लिया। फिर क्या होगा, इसका कन्वर्शन शुरू हो गया। किस में? इसका कन्वर्शन शुरू हो गया प्रोडक्ट में। ठीक है, और प्रोडक्ट में कन्वर्शन हो रहा है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है। तो स्टार्टिंग में क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था। एक नंबर लिख लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सो मान लो कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में कितना था, 10। ठीक है, तो अब जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे N2O4 का टूटना शुरू हो गया। ठीक है, व्हाट इज द रिएक्शन? N2O4 टूट रहा है। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा NO2। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, N2O2 कम होता जाएगा। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, विद टाइम इसका परसेंटेज कम होगा, इसका अमाउंट कम होगा। ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर शोइंग डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन बाय दिस ग्राफ। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, ये कम होते जा रहा है। ठीक है, और इससे क्या बनेगा फिर? NO2 बनेगा। तो दो डबल में दिखा सकते हो या सिंगल में भी दिखा दो। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 बन रहा है। ओके, सो ये NO2 बन रहा है। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो, इधर क्या है, 0 है। तो 0 है मतलब स्टार्टिंग में जब हमने रिएक्शन शुरू की तब NO2 कितना था? NO2 0 था। यस, जैसे जैसे ये कम होगा ये बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लिया है। सो आफ्टर अ लेवल क्या होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगा। जितना बढ़ना था इसका कॉन्सेंट्रेशन उतना बढ़ गया इस लेवल पे, इसका जितना कम होना था उतना कम हो गया इस लेवल पे। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, अभी यहाँ पे आगे जो ग्राफ है इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये किस टाइम पे आती है ये भी हम निकाल सकते हैं, और फिर इसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन ये होगा, कितना कॉन्सेंट्रेशन ये होगा, या इनका कुछ रेशो होगा, तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो ग्राफ शो ऑल दिस पैरामीटर्स। ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को दिखाता है। ओके, देन और एक ग्राफ है जिसमें है रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, सो इसका जो रेट कांस्टेंट है या रेट है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, सो यहाँ पे KF लिखेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन होगा N2O4 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, व्हाट इज द रिएक्शन? रिएक्शन में हमारा N2O4 है और इसका कन्वर्शन होगा NO2 में। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अभी इसको समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे रेट है, तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप ये जो ग्राफ है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस वाई एक्सिस पे नीचे से ऊपर रेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो अभी देखो क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, N2O4 है पूरा। हमने जो कंटेनर है उसमें क्या भरा है, N2O4 भरा है। तो इसका कन्वर्शन किस में हो रहा है, किस में हो रहा है? NO2 में हो रहा है। तो N2O4 का कन्वर्शन NO2 में हो रहा है। तो जैसे जैसे रिएक्शन में टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, कन्वर्शन ऑफ N2O4 इंटू NO2 होगा, मीन्स रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ N2O4 हमें दिखेगा। तो ये ग्राफ नीचे आ रहा है। ठीक है, सो इसका कन्वर्शन का जो रेट है वो भी कम होते जा रहा है। ये सारे ग्राफ्स आपको आगे और अच्छे से समझ में आएंगे। पहले चलो देखते हैं कुछ कंडीशंस रख के। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में N2O4 लिया, मान लो ये कुछ 10 मोल्स है। ठीक है,
तो 1 मिनट में क्या होगा, इसके कुछ मोल्स कम हो गए। ओके, तो कितने मोल्स कम हो गए, मान लो आधे मोल्स कम हो गए। ठीक है, तो कितने बचे, 5 बचे। N2O4 अभी कितना है, 5 मोल है। फिर और 1 मिनट रुके, यहाँ पे 1 मिनट रुके थे, और 1 मिनट रुके तो फिर ये इससे भी आधे हो गए। कितने हो गए, 2.5 मोल्स हो गए। ठीक है, इससे और 1 मिनट रुकेंगे तो इससे भी आधे हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ N2O4 मतलब डिक्रीज ऑफ N2O4 हो रहा है। तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा था, डायरेक्टली ग्राफ नीचे आ रहा है। ठीक है, फिर 1 मिनट के बाद में 5 मोल्स कम हुए, तो यहाँ पे ग्राफ का स्पीड थोड़ा कम हो गया। ठीक है, फिर 2.5 मोल्स हो गए 1 मिनट में। ओके, तो 3-4 मिनट के बाद में अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगा। सो विथ टाइम अब कॉन्सेंट्रेशन में या रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जितना कन्वर्शन का रेट था वो उतना ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सो इट इज़ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ NO2। पहले देखो, अभी 1 मिनट में इसके मोल्स 10 थे स्टार्टिंग में, फिर हो गए 5। इसके मोल कितने थे स्टार्टिंग में, यस कितना होगा स्टार्टिंग में 0। 1 मिनट में ये 10 मोल कम हो गए, ये सॉरी 5 मोल कम हो गए, तो ये उसके डबल। ठीक है, 1 मोल से 2 बनते हैं, तो ये बन जाएंगे 10 मोल। ठीक है, तो इसका जो स्पीड है वो उससे डबल में है इंक्रीज का। फिर अगले इसमें कितने होंगे, ये कितने हो गए 2.5 हो गए, तो इसमें से और 2.5 कम हो गए, इसमें 5 बढ़ जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 15। सो इसका जो रेट है अभी 5 से बढ़ रहा है। तो पहले स्टार्टिंग में 10 से बढ़ा था 1 मिनट में, अब दूसरे मिनट में 5 से बढ़ा, तीसरे मिनट में 2.5 से बढ़ा। ये जैसे कम हो रहा था ये वैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ा, फिर थोड़ा कम बढ़ा, फिर और यूनिट टाइम में कम बढ़ा। एक रेट आए, एक लेवल आएगी जिसमें इसका जो रेट इंक्रीज का जो रेट है वो स्टेबल हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस कंडीशन पे जहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ N2O4 और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ NO2 सेम हो जाएगा, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ओके, तो रेट के हिसाब से है ये ग्राफ। पढ़ने के लिए आपको रेट कांस्टेंट वगैरह आगे की चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसे बस समझने की कोशिश कर लो। आगे थोड़ा और जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज़ द रेट। ओके ओके देन, तो यहाँ पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। देखो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, मुझे कमेंट करो अगर कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो। थैंक यू वंस अगेन।